हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पार्ट 3 तक मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक करवा दूंगा। टोटल मेरी स्पेलिंग मिस्टेक 100 हो गई हैं। आज मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मेरा एक कहना था कि मैं आपको मॉक कराने वाला था, पर मैं मॉक नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि यार देखो, ग्रामर्स के जो मेरे वोकैब या मेनली जो मार्क्स हैं ना, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हारे लोगों के लिए। यार 4 से 5 मार्क्स पा जाओगे अगर मेरी सीरीज़ देख के ग्रामर की, तो यार क्यों क्यों उनको छोड़ दूँ मॉक के चक्कर में। ठीक है, करा दूंगा, अगर टाइम मिलता है तो मॉक भी कराऊंगा सब कुछ तुम्हें। बट ये चीज़ है, ये चीज़ पे फोकस कर लो। वो कैब अभी मेरे पास यार 10 ईयर की पड़ी हुई है। अभी वो कैब के भी जो है 4-5 पार्ट से भी ज़्यादा आने बाकी हैं। वो कैब इतने ईजी थोड़ी आप लोग समझते हो। सोचो कि कहीं और पढ़ने चले गए ना किसी चैनल पे, तो वो कैब मान लो यार बहुत नंबरों की आती है। बहुत वीडियोस पड़े होंगे वो कैब के, अथाह वो कैब है। बट मैंने उन वो कैब को ही छोटा कर दिया है। 10 से 15 वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वीडियो अपलोड है मेरे जिसमें मैंने 10 ईयर्स की ऑलमोस्ट कवर कर रखी है और कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और याद रखो एयरफोर्स वाले बच्चों, जिसमें सिनोनियम ही आते हैं, ठीक है। चलो मैं पहला वर्ड स्टार्ट करता हूँ फटाक से। पहला वर्ड आपको लिखना है मिसचेरियस। तो कैसे लिखना है, पहले आपको लिखना है मिस, CHIE। इसमें आदमी IE में ही मिस्टेक करता है, इस चीज़ को याद रखना। EI लिख देता है, ई लिख देता है, VUS। इसका मतलब होता है शरारती होना। क्या होता है? शरारती होना, ठीक है। सो इसको मिस्टेक को बार बार लिखना और बार बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है एक्साग्रेट। एक्सा एग्जा ऐसे लिखते हैं लोग, एग्जाग्रेटेड, एग्जैगरेटेड, ठीक है। तो इसमें डबल जी आदमी नहीं लगाता है, वो गलती हो जाती है। आपको एग्जैगरेटेड पे डबल जी लगाना है। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी के बारे में। जैसे कि मेरे बारे में कहना कि या आकाश सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बढ़ाते हैं, या मेरे बारे में कुछ गंदी आलोचना करना, उसे कहते हैं एग्जैगरेटेड, ठीक। नेक्स्ट, कन्विंस। ओ शिट, 2 सेकंड वेट करना थोड़ा, स्लाइड पे टेक्स्ट हो गया है। यस, कन्वेंसिस में आदमी गलती क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। CNC ऐसे लिखता है, INC लगा के, बट ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको कन्वेंस कैसे लिखना है? कन्वेंस लिखना है CONVENIE। यहाँ पे आई का याद रखना है, NCES, ठीक। कन्वेंस का मतलब ये होता है कि आज मुझे बस से नहीं, मैं AC से जाना पसंद करूँगा, AC वाली कार से जाना पसंद करूँगा। तो वो क्या है? हमारा कन्वेंस है। एक मुझे एक सुविधा मिल गई, ठीक है। इसको सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है। इस वर्ड को किस लिए यूज़ किया जाता है? सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जिराफ। जिराफ एक जानवर होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जिराफ लिखते हैं, ऐसे लिख के चले आते हैं, जिराफ हो गया। बट डैट इज़ इम्पॉसिबल। जिराफ की स्पेलिंग जिराफ, ई भी आता है इसमें, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी। हर साल किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, अगर ये वर्ड ना पूछा गया हो तो मेरा नाम बदल देना तुम, ठीक है। सगुन एजुकेशन एक ज़ैनित है, एक शिखर हासिल करने वाला एक उम्मीद है। तो इस वजह से आप इस वर्ड को याद करो। इसमें बस एक चीज़ याद रखो, MMTEE आएगा तो वो है कम्युनिटी, जो समूह होती है। जैसे कम्युनिटी नहीं बनाई जाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की कम्युनिटी, ये ऐसी वैसी कम्युनिटी नहीं होती, उन्हीं को हम कहते हैं कम्युनिटी। आपको क्वेश्चंस में कोई, जब आपको एग्जाम्पल वहाँ एयरफोर्स में जब जाओगे ना, तो बहुत कोई क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें किसी में एक M दिया होगा, किसी में एक T दिया होगा। आप सबको टर्मिनेट करके, क्योंकि सर ने पढ़ाया है, MM, TEE आएगा और उसको टर्मिनेट करके चले जाओगे फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकेस्ट्री। साइकेट्रिस्ट होता है भाई जो तुम्हारे माइंड को पढ़ ले, ठीक है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम पागल तो नहीं होने वाले, मेंटल तो नहीं होने वाले, कोई साइकेस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कहते हैं साइकेस्ट्रिस्ट, ठीक है। तो इसमें गलती तो सबसे पहली मेन आदमी ये कर देता है, पी का प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट का होता है। तो साइकेट्रिस्ट में आदमी पी नहीं लगाता है, सबसे पहली मिस्टेक तो ये हो जाती है। बट दिस इज राइट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये राइट है, ये राइट है। बॉक्स में जो मैं रखता हूँ वो राइट क्वेश्चन होते हैं, और जो मैं बताता हूँ वो गलतियाँ होती हैं। जैसे पी आदमी नहीं लगाता, फिर साइकेट्रिस्ट लिखता है। जब कैट्रिस्ट, तो उसमें टी में ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करके वे ऐसे लिख देता है साइकेट्रिस्ट। बट दैट इज़ रॉन्ग, साइकेट्रिस्ट इज राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट स्लाइड है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा वर्ड नेक्स्ट है जो है डिक्शनरी। तो आदमी डिक्शनरी होता है, ये हमारा आदमी डिक्शनरी पढ़ता है। डिक्शनरी पढ़ोगे तो भाई तो आप ऐसे लिखोगे ना, डिक्शनरी, ऐसे नहीं लिखते हैं, डिक्शनरी होता है ये, डिक्शनरी। ठीक है, आदमी बोल देता है डिक्शनरी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन मिस्टेक ऐसे मुझे देखने को मिली है, एमए के स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, जो एमए से मुझसे पढ़ते हैं, जो मेरे साथ भी पढ़ते हैं कॉलेज में, मैं एमए स्टूडेंट हूँ मैं भी, तो जो है ये साथ में पढ़ते हैं ना, तो भी वो नहीं लिख पाते डिक्शनरी, गलतियाँ कर देते हैं लिखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 2 वर्ड हैं। ठीक है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं देखने में आपको सिंपल लिख रहे होंगे कि सर ये क्या दोनों वर्ड सेम है। एक होता है स्टेनरी, स्टेनरी, ये नरी निकल ए लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रुका हुई, रुका हुई। जैसे कि मेरी कार रुकी हुई तो क्या है, स्टेनरी है, स्टेनसरी है। ठीक है, और अगर मैं ई लगा दूँ, और ई और वाई होगा यहाँ पे, सॉरी वाई। ठीक है, वो टेक्निकल के टीम की वजह से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, स्टेनरी ई लगा दूंगा अगर मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी जहाँ से हम कॉपी किताबें खरीदते हैं वो क्या होती है, हमारी स्टेशनरी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऊटम। एटम, उटम, ऊटम, एटम, अटम। अब ऊटम, ऊटम से आप समझ गए आइटम, बहुत बच्चे तो आइटम समझ गए होंगे। माल जिसे कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, आजकल की जो लैंग्वेज है ना बच्चों की, मेरे को सुनने मिला है कि स्टूडेंट कहता है आइटम, आइटम जा रही है, तो ये आइटम नहीं है। ठीक है, ये आइटम नहीं है, ये ओटम नहीं है, ये ऊटम है। ठीक है, तो ऊटम होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि ऊटम, ऊटम का मतलब ये है पतझड़। ठीक है, अब ऊटम में सर ऊटम क्यों बता रहे हो, पतझड़ तो पतझड़ के बाद सब जानते होंगे, बट ऊटम में आदमी ऊटम तो लिख लेता है यहाँ तक, बट एन नहीं लगाता है, डेट इज़ रॉन्ग। यही मिस्टेक उसको पाई गई है बच्चों में, मैंने अक्सर बच्चों में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट इससे एक मिलता जुलता वर्ड है जो एटम से, कॉलम। कॉलम, कॉलम में भी यही है, कॉलम तो बच्चा लिख लेता है कॉलम। ठीक, उसके बाद अच्छा एन नहीं लगाता क्योंकि एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इस वजह से मिस्टेक पाई गई, मैंने इसको भी कवर कर लिया। और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं बोल रहा हूँ ना 20 ईयर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर ये होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना, या वो अपने किसी काम में लीन रहता है जिसका उसका ही अपना काम आविष्कार में है। ठीक है, तो आविष्कार किया उसने, जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर दी यूट्यूब पे, तो मैंने क्या किया, मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ। क्यों, क्योंकि मैं एक अपना आविष्कार, अपना स्टेटस कर रहा हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे मैं इंटरप्रेन्योर को। तो इंटर में आदमी गलती कर देता है, इंटर लिखता है, फिर प्यूरेनियर लिखता है, तो वो वहाँ से गलती हो जाती है। मैं अक्सर यही गलती देखने को मिली है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग राइट स्पेलिंग होती है, पहले लिखो इंटर, इनेटर, फिर प्योनियर रियर। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट हमारी सबसे टफ स्पेलिंग में मानता हूँ इसको, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, क्रेसी में आदमी गलती कर देता है, क्रेसी, ब्यूरो, 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 ऐसे लिखता है आदमी, ब्यूरो। दैट इज़ रॉन्ग, डेट इज़ रॉन्ग, डेट इज़ रॉन्ग, डेट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग राइट होगी BUREAUCRACY। क्रेसी तो लिख लेते हैं, ब्यूरो में आदमी गलती कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं फटाक से। प्रीविलेज। प्रीविलेज बच्चा बहुत गलती करता है प्रीविलेज में, क्यों करता है भाई, क्योंकि प्रीविलेज में आदमी गलती यहाँ पे करता है, प्री लिखता है, गलत, यहीं से गलत। फिर विलेज में तो ऐसे आदमी विलेज लिख देता है, ये भी गलत। ठीक है, तो प्रीविलेज है, प्रीविलेज ना कि प्रीविलेज। ठीक, नेक्स्ट डिसिकेटेशन। डिसिटेशन ये होता है सूख जाना। जैसे मैं एक पिक दिखाना चाहता था आपको, मैंने लगाई नहीं है। जैसे सपोज ये ज़मीन है, तुम्हारे वहाँ पानी ना गिरे, वहाँ से चित्ती चित्ती फट नहीं जाती ज़मीन, तो वहाँ क्या हुआ है, डेसिकेटेशन हो गया, डेसिकेटेशन हो गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, डेसिकेटेशन, वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ सूखा पड़ गया है। तो डेसिकेटेशन में आदमी गलती डबल सी नहीं लगाता है, यही गलती होती है। इसको चीज़ को याद रखो और लर्न करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट मिसडेमिनर। मिसडेमिनर होता है बुरा बर्ताव, किसी से मिसडेमिनर करोगे भाई, मिस लिखोगे, मिसी बोल रहा हूँ, मिसडेमिनर। ठीक है, ये राइट स्पेलिंग होती है इसकी। और आदमी गलती क्या करता है, मिस ऐसे स्टार्ट कर देता है, मिसडेमिनर, तो ये दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये दिस इज़ राइट आंसर। इसमें जो है
आपको बुरा बर्ताव, जैसे मेरे से कोई बच्चा आए और बात करे लाई वो बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर दे तो वो क्या है, मेरे लिए मिसलीडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिपेबल। इरिपेबल, इरिपेबल क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ रिपेयर, तो रिपेयर तो होता है वो चीज़ जो रिपेयर हो जाती है, और जो रिपेयर नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे इरिपेबल। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इरिपेबल। तो इरिपेबल, इरिपेबल कहेंगे उसको हम। ये यार क्या लगा दिया मैंने, पेन नहीं चल रहा, बढ़िया, रुको जरा 2 मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो मैं रिपेबल, अब एक चीज़ याद रखना, रिपेयर, मैं आपको क्या बताना चाहता था ये समझो, रिपेयर। तो रिपेयर में जब यहाँ पे रिपेयर रिपेयर लिखे हैं तो यहाँ पे आई ना आते हुए ए आ गया, इस चीज़ में मिस्टेक कर देता है बच्चा। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक मैं देखो को मिला हूँ कि ये जैसे मैंने रिपेबल तो जानते हैं लिखना, तो इसमें लगा दिए आई डबल आ, एक आर और रोक दिए, ये रिपेबल हो गया, अब बेबल लिख दिए, तो ये गलत हो जाती है स्पेलिंग, इसलिए इनको ऐसे ध्यान रखें। कमिश्नर, ये भी एग्जाम में पूछी गई एग्जामिनेशन की क्वेश्चन से, कमिश्नर में डबल एम डबल एस आता है, बच्चे यही नहीं लगाते हैं, कहीं चीज़ का भी कमिश्नर कहूँ हर जगह होता है, तुम्हारे भी इलाके में कमिश्नर होगा। ठीक है, इसके बारे में तो बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमें। एफर, इफ़र, इफ़र है भाई, इफ़रवेसेंट, जैसे फ्लोरासेंट मैंने बताया था चमक धातु, वैसे ही इफ़र इफ़रवेसेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को स्पेलिंग को याद रखो, आप इफ़र लिखना सीखो खाली, और फेसेंट तो लिख ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, हेयर, हियर आर्की, हेयर आर्की, हियर आर्की, आर्की, आर्की वर्ड होता है हेड, आर्की एक रूट वर्ड है, जहाँ पे आपको दिख जाए मतलब समझ जाओ हेड से कोई है, हेड समझ गए तो बाकी आप 4-5 ऑप्शन टर्मिनेट कर सकते हो। फिर आप हेयर आर्की, मतलब कहने का मतलब है कहीं भी जॉब करोगे ना तो आपके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई होगा, जैसे कि कहने का मतलब है जैसे कि आप जॉब किए एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में कोई ना कोई आपका हेड ज़रूर होगा वहाँ पे, तो जिससे जिसके आप नीचे काम करोगे। ठीक है, तो आप क्या हो, हेयर आर्की उसे कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो। सियोवेनियर, सियोनियर होता है यादगार बनाने के लिए कुछ चीज़ खरीद लेना है, जैसे सपोज देन कोई ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसको इसकी याद के लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो, उसकी याद के लिए आप पेड़ लगा देते हो। ठीक है, तो वो क्या आपने किया, सो यू विनर किया, क्यों किया, क्योंकि उसकी याद के लिए कुछ हमने खरीद लिया, कुछ खरीद के लगा दिया या कुछ चीज़ खरीद ली, तो उसे हम सोनियर कहेंगे, SOUVENIR। डेट इट, गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी वो चीज़ होती है जो दो लोगों के विचारों का समानता ना रखे, जैसे सपोज देन मैं कहता हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट से 2,000 रुपये ले लिए। ठीक है, और मैंने लिए, तो जब मैंने गिने तो वो 2,000 थे। ठीक है, अब स्टूडेंट ने, फिर मैंने उसको रिटर्न किया, उसने गिने तो बोल रहा है 1,900 रुपये हैं बेटा। ठीक है, कितने, 1,900 हैं, तो वो क्या हो गई, हम दोनों के बीच में डिस्क्रेपेंसी हो गई। ठीक है, दोनों विचारों को समानता नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट करना, किसी से बचाव से बहस करना उसे कहते हैं एग्रीमेंट करना। नेक्स्ट एमेच्योर, एमेच्योर वो है जो खिलाड़ी बिल्कुल एकदम सक्षम नहीं है, अपने खेल में परफेक्ट नहीं है, उसे एमेच्योर कहते हैं, बस शौक के लिए वो अपना खेलता है, जैसे सपोज है मैं शौक के लिए बैडमिंटन खेलता हूँ। ठीक है, मैं कोई खिलाड़ी थोड़ी हूँ, मैं कोई खेलने थोड़ी जा रहा है स्टेडियम में, नहीं ना, मैं जो एमेच्योर हूँ, मैं बैडमिंटन में एमेच्योर हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक परफेक्ट प्लेयर नहीं हूँ, इस वजह से मैं शौक के लिए खेलता हूँ, उसे मैं कहूँगा एमेच्योर। ठीक है, एमेच्योर की स्पेलिंग देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो एमेच्योर, और PDF मिल जाएगा, और मैं बता दूँ बच्चों को इंग्लिश सीरीज़ देख लें, देखना ज़रूरी है आपको। फिर नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है संकट, मैंने इसको वर्ड जो है बहुत अच्छे से कवर किया है, जैसे डिलेमा से मुझे एक और याद आ रहा है वर्ड मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरी, किसी मेलनकोली, मेलनकोली जो घर के बाहर जो कुत्ते भौंकते हैं ना, उसे जो दुख प्रकट सा होता है, और जब भौंकने लगते हैं तो वो कहते हैं बिल्ली भौंक रही, तो कहोगे कि जो है दुख आने वाला है, इस चीज़ को जो है मेलनकोली स्वर आ रहा है, इन सब चीज़ों को दुख कहते हैं। ठीक है, कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लेज, फ्लॉज गिरगिट जैसे रंग बदलना होता है, कैम लिखना है पहले आपको, कैमोफ्लेज। ठीक है, ऐसे स्पेलिंग इसकी है, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो बार बार। और नेक्स्ट वर्ड है किंगडर, किंगडर गार्डन, किंगडर गार्डन, किंगडन गार्डन। अब आदमी किंग बोलोगे, किंगडर तो लिख लेगा, गार्डन में ऐसे लिख देगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया बच्चा। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन नहीं करना है आपको, गर्डन है ये, गर्डन, गर्डन लिखना है। ठीक है, यही मिस्टेक पाई गई है, अच्छों से अच्छे बच्चों की तरीके से आप करोगे, दिल गार्डन गार्डन नहीं करना है आपको, अगर गार्डन गार्डन करोगे ना तो गार्डन गार्डन एग्जाम कर देगा तुमको। तो अब क्या करना है आपको, दिल गार्डन गार्डन नहीं करना है, किंग गार्डन का मतलब होता है बच्चों के स्कूल में, इसको बच्चों का स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
प्रीवेरेंस, प्रीवेरेंस का मतलब होता है लगे रहना। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, देखो पहले लिखो प्री बहुत बच्चे इसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, प्रीवेरेंसी, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। और इसका मतलब होता क्या है, जैसे एयरफोर्स के बच्चे जो हैं वो प्रीवेंस है, क्यों? क्योंकि वो लगे हुए हैं, बिल्कुल जी जान लगा के लगे हुए हैं कि छोड़ेंगे तभी जब तोड़ देंगे, जब तोड़ेंगे तभी जब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वही मसला है, जैसे कुछ वैज्ञानिक होते हैं 5 साल से लगे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो लगे हैं तो लगे हैं, तोड़ के ही मानेंगे, छोड़ेंगे तब है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, प्री से रेफरेंस, ठीक है। इसको याद कर लो, ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट एंड क्वाइट, दोनों का कहना सामान्य है, बोलचाल में सामान्य आते हैं, होमोफोल्स इसे कहा जाता है। और मैं एक बात बता दूं आपको अच्छे से, क्यों? क्योंकि यार देखो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा, मैं इसको मतलब बताता हूँ। क्विट क्या हो गया अगर किसी को, तो बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो क्विट है, और क्विट कहोगे तो बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। इन दोनों में यही बस अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेथम, रेथम रेथम रिथम, रिथम में गाओ बेटा, रिथम में गाओ। ऐसे आदमी बच्चा गलती कर देता है रिथम लिख के, डैट इज़ इम्पॉसिबल। रिथम में गाओ वरना मार मार के पट्टा चलेगा तुम्हारे पे, ठीक है। रिथम कहते हैं लय को, रिथम की स्पेलिंग देख लो बच्चों, रन कर लो अच्छे से। रिथम, RHYTHM, दिस इज़ रिथम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सोनल। अब कहोगे सर हम तो जानते थे पर्सनल, अभी क्या कहाँ से आ गया पर्सोनल? तो बेटा पर्सोनल आया है तो इसको हम समझेंगे अच्छे से कैसे है। पर्सोनल वो वर्ड होता है जो हमारे, जैसे मैं एक कंपनी खोल लूँगा अभी सगुन एजुकेशन की, मेरे नीचे कोई काम करेगा, ठीक, तो वो मेरे मज़दूर होंगे जो मेरे नीचे काम करते हैं, उस मज़दूर को हम क्या कहेंगे, पर्सोनल कहेंगे। बस डैट इज़ गॉट इट, मैंने समझा दिया। पर्सनल होता है व्यक्ति, इतना तो आपको पता ही होगा, बस कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मिडिवल। मिडिवल तो भाई जानते ही हो, मिडिवल क्या होता है, तो पहले लिखो मिड, मिड ऐसे लिख देते हैं, देखो सिंपल सी मिस्टेक मैंने भी कर दी, बट वो चीज़ नहीं लिखनी है, आपको लिखना है मिडिवल, ठीक है। नेक्स्ट इमिडिएटली, इमिडिएटली में आदमी डबल एम नहीं लगाता, इम लिखता है, डेटली स्टार्ट कर देता है। इमिडिएटली की स्पेलिंग लर्न कर लो, IMMEDIATELY, ठीक है। डम्बल्स, डम्बल्स जो मारते हैं वो बच्चे डम्बल्स तक ना लिख पाएंगे, डम्बल्स में डबल बी लगता है और डबल एल लगता है, इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सगुन एजुकेशन डाउट्स के लिए आप मेल कर सकते हो, किसी भी मॉक को आप सॉल्व करो अपने आप, अगर आपके पास कोई भी बुक्स रखी है, कोई भी डाउट्स आता है वो मुझसे पूछो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स टारगेट को फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, ये PDF अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 से लगा के 100 तक स्पेलिंग मिस्टेक मिलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको कर लेते हो ना, तो भाई 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट यूज़र नेम ये है, सगुन एजुकेशन टेलीग्राम ID है, इसको फॉलो कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ फास्ट। अब नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक का वीडियो नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ख़त्म, मैंने सारी कवर कर ली है 20 ईयर ओल्ड।